हाय टॉरस, स्टार्ट करते हैं आपकी लव रीडिंग। जनरल लव रीडिंग्स हैं, आप लोगों से रेजोनेट कर रही हैं, आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एक्टिव रहें अपनी रीडिंग्स के साथ। मुझे आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की बहुत नीड है, तो जैसे ही रीडिंग आप देखें पहले इसको लाइक कर दें। फैब की एनर्जीज़ को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले आपके पास्ट को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। पास्ट में आप क्या करते थे कि जब भी आप किसी से लव करते थे या कोई लव आप एक्सपीरियंस करना स्टार्ट भी करते थे तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाते थे, बल्कि एक बर्डन कैरी करके चलना शुरू कर देते थे। और फिर होता ये था कि आप उसको भी सोच रहे हैं, उसके साथ अपनी लव लाइफ पर काम करने के बारे में बहुत सारी कोशिश भी कर रहे हैं, वो आप पे ट्रस्ट भी नहीं कर रहा है, तो आप कोई डिसीजन नहीं लेते थे। जैसे बीच में कोई स्टक हो जाए। और फिर रिसेंट पास्ट में आप में से बहुत सारे टॉरियंस ने सोचा होगा कि नो, बहुत हो गया, तो अब हमें या तो इसमें इन्वेस्ट करना है और पूरी जान लगा देनी है। मतलब 100% हम अम, अपने लव के साथ ऑनेस्ट हो जाएं और इसको अब हम डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाएं। तो मैरिज और कमिटमेंट आपको चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे टॉरियन ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे, तो उनकी लाइफ के गोल्स डेफिनेटली सिंगल से डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर आपने बहुत, जिसको कहते हैं ना कि इतना टाइम, एनर्जी और अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है कि समझें कि आपके पास इस चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। अब वो चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, आपकी होम लाइफ हो, आपके बच्चे हों या सिबलिंग्स हों या जो भी हो, वटेवर, या आपकी लव लाइफ हो, तो है सबके साथ एक ही चैलेंज कि अभी भी आप कहीं ना कहीं स्टक हैं टॉरस। अब आपको लॉजिकल होकर एक डिसीजन लेना है, और अगर आप नहीं लेंगे तो फैब में आप देखेंगे कि एक, जिसको कहते हैं ना, स्टॉर्म की तरह आप एक सिचुएशन में आ जाएंगे, जैसे आप एक स्टॉर्म के बीच में खड़े हुए हैं। और अगर आप कोई डिसीजन नहीं लेते हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली उसके आप खुद ज़िम्मेदार होंगे, क्योंकि फिर होगा कि यूनिवर्स डिसीजन लेगी और चेंज तो आना है। प्रेजेंट मोमेंट में मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जो ह्यूज 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 चेंज के साथ गुजर रहे हैं। ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आ रही है कि वो बिल्कुल भी सेम नहीं रहेंगे। एक वो कि उन्होंने जो से सोच लिया है, वो चाहे उनके काम के बारे में, चाहे उनकी मैरिज लाइफ के बारे में, वट एवर उनका जो भी गोल है, वो उनको हर हर हालत में अचीव करना है। तो अगर कोई आकर उनसे कहना कि अपना काम छोड़ दो और ये दूसरा काम कर लो, तो बहुत मुश्किल है। फैब में आप देखिएगा आप कितने लॉजिकल हो जाते हैं अपने ही गोल को लेकर। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि बी रेडी टॉरस। आप कोई भी टॉरियन हो, सिंगल ना हो, सबके पास एक एक गोल है, सबको वो अचीव करना है। डिफरेंट गोल हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप लॉजिकल होकर अपने लिए डिसीजन लेंगे। ठीक है, लॉजिकल होकर आप अपने लिए डिसीजन लेंगे, और कोई ना कोई न्यू बिगनिंग पहले हो चुकी है आपकी लाइफ में। अब ये क्या है, सबके लिए अलग अलग होगी। किसी की लव लाइफ में हुई होगी, किसी किसी को मैरिज और कमिटमेंट चाहिए, किसी की अपने वर्क के साथ न्यू स्टार्ट हो चुका है, जो आपके माइंड में भी है, जो आपकी सोचों में है, और आप पैशनेटनेस को लेकर। तो अब ये है कि फाइनल डिसीजन बाकी है, आप नहीं लेंगे तो यूनिवर्स लेगी। हो सकता है कोई ऐसा टावर मोमेंट हो, आपको रियलिटी क्लियर करके जाएगा आपके सामने कोई टावर मोमेंट। ये हो सकता है कोई ऐसी कन्वर्जेशन हो, आई टू आई आप देख कर किसी को डील करेंगे फर्स्ट टाइम, ऐसी एनर्जी के साथ जिसमें इंसान लॉजिकल होकर सही डिसीजन लेता है। वो चाहे अपने अंदर एक तूफ़ान फ़ील कर रहा हो, या ऐसा फ़ील कर रहा हो कि उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग दिखाने वाला है सामने वाले पर्सन को कि फिर वो खुद ब खुद आपके लिए वो हो जाएगा जो आपके लिए सही होगा। ठीक है, जो आपके लिए सही होगा। तो बी प्रिपेयर, आपको अब रेडी रहना है टॉरस, कि जो भी होगा मेरे लिए सही होगा। क्योंकि पता है, अगर आप फैब में डिसीजन ले रहे हो लॉजिकल होकर, आप फ्यूचर में जाके जब पीछे देखोगे तो आप कहोगे मैंने बिल्कुल सही किया था। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि टॉरस ने अपने आप को स्टक रखा है, कोई भी सही डिसीजन नहीं लिया अपने लिए। और जब हम अपने आप
के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं ना, और हम दूसरों के आश्रय पर रहते हैं कि वो हमारे लिए करेंगे, तो हम फिर ऐसे ही लाइफ होती है, ऐसे होता है, हम फिर अपने साथ इंसाफ नहीं कर पाते। तो आप अपने साथ इंसाफ करने वाले हैं, ये दिख रहा है। और अगर आप नहीं करेंगे तो यूनिवर्स कर देगी। तो चेंज हर हालत में आएगा, और ये वो चेंज है जो अब यूनिवर्स लेके आएगी। तो ये आपको देखना है, ये फेस करने के लिए आप रेडी रहें। लेकिन जो भी होगा डेफिनेटली वो बिल्कुल ठीक होने जा रहा है, कुछ ख़राब होने नहीं जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्स कर रही है, आपके बैक पर यूनिवर्स है। तो किसी भी चीज़ से अब आपको डरना नहीं चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा चेंज होने वाला है जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं है। आपको नहीं पता क्या होने वाला है, आपको अभी आप देख भी नहीं रहे होंगे कि कुछ ऐसा होने वाला है। एक टावर मोमेंट की तरह आपकी लाइफ में कोई चेंज आने वाला है। अब यहाँ पर मैं अब देख रही हूँ कि मुझे कुछ क्वेश्चन आए हैं कि कुछ टॉरियन को कोई नया पर्सन मिला है। अच्छा, जब आपको, जिसको कहते हैं ना, एक डिज़ायर थी कि मुझे कोई फ्रेंड मिल जाए, मेरी लाइफ में इस तरह से कोई चेंज आ जाए, तो तब कोई आ नहीं रहा था। जब आपने ये उन टॉरियंस की बात कर रही हूँ मैं, जो अब प्रेजेंट मोमेंट में चाह रहे हैं हम सिर्फ बिजी रहें, तो अब उनको कोई ऐसा फ्रेंड मिल रहा है कि अब वो खुद हैरान है कि ये क्या हो रहा है। तो अब ये आपके जो क्वेश्चन है मैं उसका आंसर देने जा रही हूँ कि ये हो रहा है कि जब हम अपने अंदर चेंज लेकर आते हैं और हम अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं, तो हम दूसरों को ज़्यादा अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो हम हमेशा सही इंसान को अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि मुझे प्रेजेंट मोमेंट में आप जिससे भी बात करते हुए, डील करते हुए दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई एजुकेटेड पर्सन है, किसी को अपनी लाइफ के गोल्स अचीव करने आते हैं, किसी को केयर करना आती है, ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि कदर करना आती है। तो ये आप, क्योंकि मुझे तो आप सिर्फ लॉजिकल दिख रहे हैं, अब टॉरस को चेंज चाहिए ही नहीं। जिनकी लाइफ में ये चेंज आ रहा है उनको नहीं चाहिए, जिनकी लाइफ में ये चेंज आ रहा है उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप्स में या अगर हम अपना टाइम ज़ाया करेंगे तो वो जो गोल हमें अचीव करना है वो हम कैसे करेंगे। तो दोनों चीज़ों को आई थिंक, देखिए अब ये है ना कि आपका क्वेश्चन ये है ना कि हम सामने वाला पर्सन हमसे कितना लॉयल है। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसा पर्सन दिखता है जो रिकवरी मोड में है, जिसके साथ पहले बहुत कुछ बुरा हो चुका है। वो आपको देखता है ना तो उसको लगता है कि ऐसा पर्सन फ्रेंडशिप जोन में होना चाहिए, ऐसा पर्सन दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा पर्सन है जो हर वक्त अपने काम में लगा रहता है या अपनी अपनी ही लाइफ में लगा रहता है, और जो जिसको ज़रूरत नहीं है वो किसी को चीट करे या झूठ बोले, सबसे बड़ी बात। क्योंकि एक ऐसा पर्सन भी दिख रहा है जिसने खुद भी प्ले किया होगा आपसे पहले, डेफिनेटली उस पर्सन ने प्ले किया होगा। या कोई ऐसा पर्सन भी है जो हो सकता है कि कोई कमिटेड रिलेशनशिप में हो, लेकिन ये कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, जिसको कहते हैं ना कि रोमांटिक पार्टनर। तो उनकी लाइफ में अगर ये कोई भी होगा तो ये कोई उनकी लाइफ का लॉजिकल डिसीजन होगा। तो टॉरस यहाँ पर लॉजिकल होकर एक ही डिसीजन लेने का टाइम है, और वो ये है कि अब आपको जो लाइफ में चाहिए आप वैसे चलें। अपने आसपास के एनवायरनमेंट में चेंज आप नहीं लाएंगे तो यूनिवर्स खुद ले आएगी। आई होप आपकी रीडिंग आप लोगों को पसंद आएगी और समझ में भी आ जाएगी। तो मुझे आपके लव एंड सपोर्ट की बहुत नीड है। प्लीज़ जैसे ही रीडिंग आप देखें अपलोड हो गई है तो लाइक कर दीजिए। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। बाय बाय।